स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुयश बाजपेयी हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे फिलहाल। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं यूनाइटेड साइंस। ठीक है, सो वेलकम टू द यूनाइटेड साइंस। स्टार्ट करते हैं चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चीजें एक छोटी सी कहानी से। ठीक है, एक सच्ची कहानी से। ठीक है, आज से लगभग 1 साल पहले, है ना, अगस्त 28 अगस्त के आसपास एक हमारा बैच लॉन्च होता है अकेडमी में, इमर्ज बैच। और कुछ समय बाद एक बैच हमारा लॉन्च होता है वॉल बैच। ठीक है, और कुछ समय के बाद हम अकेडमी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, है ना। यहाँ पे आईआईटी कानपुर में काफी काम था जिसकी वजह से हम वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। ठीक है, और अब मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं यहाँ आईआईटी कानपुर में हूँ तब तक मैं किसी कंपनी में तो नहीं जुड़ सकता बिकॉज ऑफ द प्रेशर। मैं किसी भी कंपनी में 4 से 5 घंटे नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो भी 2 घंटे में दे सकता हूँ वो क्यों ना अपने ही चैनल पर दिया जाए। ठीक है, तो जब अन अकेडमी में जब हम आए थे, है ना स्टूडेंट, जब हम अन अकेडमी पे आए थे तो जो बैच लॉन्च हुआ था इमर्ज बैच और इवॉल्व बैच, एक 11th क्लास का, एक 12th क्लास का, उसकी फीस बहुत हाई थी, है ना। 3 टीचर जुड़े हुए थे मेरे साथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हम सोच रहे हैं कि भैया जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम उसको अपने चैनल पे फ्री अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ये लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। उस कोर्स की जो प्राइस थी वो 90,000 के आसपास थी। एक्चुअल प्राइस मुझे नहीं पता, 50 से 90,000 के बीच में जरूर होगी। ठीक है, तो वो जो भी प्राइस थी वो मेरे स्टूडेंट आपको यहाँ पे पिंक कर देंगे। ठीक है, मैसेज में। और हम शुरू कर रहे हैं वही कोर्स, वही मोटिवेशन से। ठीक है, उसी एंथुजियाज्म के साथ अपने इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो जो बच्चे वहां पे मुझसे जुड़े थे वो अच्छे से जानते होंगे कि मैंने वहां पे चीजें शुरू करी थी वेक्टर से। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं चीजें वैसे ही शुरू करूंगा, वेक्टर और द यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना। तो एकदम वैसे ही चीजें शुरू होंगी। अगर वो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखेंगे तो पक्का वो यही कहेंगे कि भैया ऐसा लग रहा है कि वो 1 साल पुराना जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था वो फिर से आ गया। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। और ये दूसरी चीज, हाँ जी, तो एक्शन का रिएक्शन ये हो गया भैया कि अकेडमी से हमको हटना पड़ा, और रिएक्शन ये है कि हमको अपना चैनल स्टार्ट। ठीक है, तो आते हैं अपने चैनल पे बिल्कुल जोश के साथ। ठीक है, तो जेईई की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक ली जाए, काफी गहन चिंतन वाला सवाल रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि भैया बुक्स नहीं समझ में आ रही। ठीक है, और कुछ लोग तो पूरा कुछ स्टूडेंट जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड हो जाते हैं किसी कोचिंग के मटेरियल पे। बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो अगर आप जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, सबसे पहला पॉइंट वो क्या है, दैट यू हैव नॉट टू डिपेंड ऑन एनी टीचर। ठीक है, आपको डिपेंड रहना है एक बुक पे। ठीक है, एक बुक पकड़नी होगी। तो जैसा कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ, इफ आई टॉक टू यू अबाउट फिजिक्स, है ना भैया, तो फिजिक्स के लिए जो मैं बुक हमेशा यहाँ बताता हूँ स्टूडेंट्स को, रिकमेंड करता हूँ, वो बुक है एच.सी. वर्मा। ठीक है, एच.सी. वर्मा, हरीश चंद्र वर्मा। ठीक है, और ये प्रोफेसर हमारे आईआईटी कानपुर के ही हैं। ठीक है, तो कभी मिलना ना हो तो बताना। ठीक है, अगर कृपा हुई तो मिल लेंगे। ठीक है, तो एच.सी. वर्मा इनकी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने हमेशा यही सजेस्ट करी है। अगर आपको लगता है ये ज्यादा होगी, ये कम है, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन गो थ्रू पीएम शर्मा। ठीक है, वर्मा और शर्मा जी के साथ हम चलेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जो है यहाँ फिजिक्स का, विद फुल एंथुजियाज्म, विद फुल डेडिकेशन और विद फुल एनर्जी। ठीक है, हम सारे चैप्टर्स इन 2 बुक से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि भैया ये तो हो गई फिजिक्स की बात, थोड़ा केमिस्ट्री और मैथ में भी बात हो जाती तो मजा आ जाता, है ना। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि भैया मैथ्स मैंने जो बुक लगाई थी, ठीक है, वैसे तो मैंने ओपी टंडन लगाई थी, लेकिन अगर आप एक डायरेक्शनल व्यू में जाना चाहते हो तो यू शुड फॉलो आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा, है ना जी, मैथ्स आर.डी. शर्मा, बहुत ही बेहतरीन बुक है। क्लियर, और मुझे लग रहा है कि अगर इस बुक को आपने लगा लिया तो आईआईटी जेईई में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, और ऊपर आपको, हाँ, एक चीज जो आपको हर सब्जेक्ट में कॉमन रखनी है वो क्या है,
the thing that you have to make common with all of this subject is what you have to go through the past years. ठीक है, पास्ट ईयर पे बहुत फोकस करना है, ठीक है, यू टू गो थ्रू द पास्ट ईयर। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए तो उसका पास्ट ईयर विजिट करोगे, क्योंकि भैया पास्ट ईयर ही तो आपको बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन आपसे लगने लगे तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन सही है, और अगर नहीं लग रहे हैं इसका मतलब कि अभी आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ी और मेहनत करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मैथ्स में आगे चलो, ठीक, और पास्ट ईयर। इसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, चलो वापस से। लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री नाउ। ऑलराइट, तो केमिस्ट्री 3 पार्ट है ना। केमिस्ट्री में 3 पार्ट आपके होते हैं, ठीक है। योर फर्स्ट पार्ट इज यू कैन से व्हाट, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल, एक मिनट मेरे दिमाग में चीज चल रही है, वेट फॉर व्हाइल। जी हाँ, चलो ठीक है, थोड़ी राइटिंग इधर उधर हो गई है। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो मैं बुक लगाता था, काफी अच्छी बुक थी, यू शुड ऑल्सो फॉलो, दैट इज R.C. मुखर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जगह तो नहीं है, एक काम करते हैं आगे लिख देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सही रहेगा। आई होप आपने कॉपी कर ही लिया होगा, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, थोड़ा पीछे करके देख लें, रब हो गया वही धोखे से। ये बोर्ड हम अभी यूज करते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, केमिस्ट्री में आ जाते हैं। जस्ट वेट, केमिस्ट्री। So let's divide this chemistry into parts, okay? Physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन बुक थी हमारे पास, जो हम पढ़ते थे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो पढ़ना, एक बार देखना। R.C. मुखर्जी, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे भैया Na भी तो लगा सकते हैं, सोडियम Na, नरेंद्र अवस्थी तो लगा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र अवस्थी जो बुक है एक्चुअली, ठीक है, जो नरेंद्र अवस्थी बुक है, उस बुक में बहुत न्यूमेरिकल है ना, लेवल 1 2 3, तो इतना टाइम नहीं होता अपने पास। अपने को क्या चाहिए, अपने को एग्जैक्ट डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन मूव करना है, सही डायरेक्शन, ठीक है। तो अपने को ज्यादा न्यूमेरिकल फोकस नहीं करना है, अपने को जो है 5 न्यूमेरिकल लगाएं, लेकिन उन 5 से बहुत सारे कंसेप्ट कवर होगा, है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल अपने को चाहिए, ऐसी बुक अपने को चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आप एक फिक्स डायरेक्शन में सही से मूव कर पाओगे, कम समय में ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। तो अगर आप समझ जाओ कि आप ऐसी कोई बुक ले रहे हो जिसके मतलब आपसे धार लगते चले जा रहे हो, तो मतलब आप समझ जाओ कि आप गलत बुक ले, है ना, ठीक है। अगर सोचना पड़ रहा है हर न्यूमेरिकल में, कुछ अलग सा दिमाग लगे, तो समझ जाओ कि वो बुक सही है, ठीक है। तो R.C. मुखर्जी, ऑलराइट। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करें तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सजेस्ट फ्रॉम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर, बिकॉज ऑर्गेनिक में थोड़ा मेरा ढीला रहा है, ठीक है। तो आप इसको कंसल्ट करेंगे अपने टीचर से। फिलहाल जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी सोलोमन फ्राई, काफी मोटी बुक थी, ठीक है, सारे कंसेप्ट उसमें भी नहीं थे, ठीक है। सोलोमन फ्राई, ठीक है, तो ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने बुक पढ़ी थी वो थी भाई एडवांस के लिए JDD, और मेंस के लिए तो NCERT काम चल रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT फॉर दीस टू, ओके। NCERT फॉलो करेंगे ही, और साथ में JDD फॉर एडवांस, JDD, सही ना भैया। सो दीज आर द बुक्स दैट यू टू फॉलो फॉर मेंस एंड एडवांस, मेंस और एडवांस का ऑर्डर, ठीक है। एंड फॉर ऑल दीज यू टू you have to go through the past years. Alright students, I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रोडक्टरी रहा होगा। That's all about it.